नाम का मतलब है प्रसन्न और जीत। प्रसन्न का मतलब होता है खुशी और जीत का मतलब होता है विक्ट्री। और आज इनकी सिचुएशन को ये पूरा मैच कर रहा है। तो आप क्या मानती है, ज़रूरी क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान डिफरेंट होता है जी। और हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर आपको लगता है कि आप ये सिलेबस खुद कवर कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई मेंटर की ज़रूरत है तो उस सिचुएशन में आपको कोचिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट थी और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत इमोशनली भी एज वेल एज़ फाइनेंशियली। मैं यूजुअली सोशल लाइफ से बहुत कट रही ड्यू टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो उसमें लोगों की बहुत बातें होती थी, आप नहीं आते हो एंड ऑल दैट, बट सुननी पड़ती थी। रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो रिमोट एरिया से होंगे, स्पेशली फीमेल्स होंगी? मैं ये कहूँगी कि एरिया ज़रूर एक प्रॉब्लम होती है, लिमिटेशन होती है आपको कहीं पर पहुँचने में, बट उसके ऊपर भी बियॉन्ड होता है, हमें फाइट करना पड़ता है। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नतायज जो है हाल ही में आए हैं और इसमें लगभग जम्मू कश्मीर के 16 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है प्रसन्नजीत कौर, जो कि पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। और आपको ये भी बता दें, फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है और इनकी रैंक जो है 11th रैंक है। आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये बताएं, इनका नाम का मतलब है प्रसन्न और जीत। प्रसन्न का मतलब होता है खुशी और जीत का मतलब होता है विक्ट्री। और आज इनकी सिचुएशन को ये पूरा मैच कर रहा है। कितनी खुशी हुई आपको तब जब आपको पता चला कि आपने सिविल सर्विसेज जो है वो क्वालिफाई किया है विद 11th रैंक? बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैम, और रैंक तो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, इससे पहले आपने केस भी क्वालिफाई किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, उसमें कितनी खुशी हुई आपको? वो तो डेफिनेटली बहुत हुई थी क्योंकि फर्स्ट जॉब थी और वहाँ पे भी बहुत खुशी थी तब। अच्छा प्रसन्नजीत, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आपने केस भी क्वालिफाई किया है, आईएएस भी क्वालिफाई किया, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए। कितना चैलेंजिंग था ये? क्योंकि यूजुअली ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, इसमें लगता है हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है, 24 घंटे शायद पढ़ाई करनी पड़ती है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? डेफिनेटली चैलेंजिंग तो होता ही है क्योंकि हम एक रिमोट एरिया से बिलोंग करते थे, तो रिसोर्सेज को एसेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। कई बार इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आता है और जहाँ तक स्टडी की बात थी तो मैं करीब 7 to 8 आवर्स डेली पढ़ती थी। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा एक रिमोट एरिया से आप बिलोंग करती है, वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ होना, नेटवर्क फैसिलिटीज़ होना, कोचिंग सेंटर्स का होना ज़्यादा नहीं है। आपसे पूछना चाहेंगी, वहाँ पर किस तरीके से आपने जो है प्रिपरेशंस की, ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में? क्या कुछ आप इंटरनेट का सहारा लेती रही? क्या कोचिंग आपने कहीं की थी? मैंने कोचिंग नहीं की थी, मेरा सेल्फ स्टडी था, बट मुझे जो भी रेफरेंस चाहिए होता था वो मैं इंटरनेट से ही लेती थी। और जो भी स्टडी मटेरियल होता था, सिंस हमारी डिस्ट्रिक्ट में वो अवेलेबल नहीं होता था, तो मैं उसको जम्मू से अरेंज करती थी। अच्छा प्रसन्नजीत, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने कोचिंग भी नहीं की है, तब भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस क्वालिफाई किया। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करे, लेकिन उनके दिमाग में शायद ये है कि इसके लिए कोचिंग होना ज़रूरी होता है। तो आप क्या मानती है, ज़रूरी क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान डिफरेंट होता है जी। और हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर आपको लगता है कि आप ये सिलेबस खुद कवर कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, बट अगर आपको लगता है कि आपको कोई मेंटर की ज़रूरत है तो उस सिचुएशन में आपको कोचिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ूलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट था, मॉक इंटरव्यू मैंने आपका देखा था। तो मेन सब्जेक्ट जो है, किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको चुनना चाहिए ताकि जो उनका मेन हो उस पे उनका होल्ड अच्छा हो? किस तरीके से आप मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात है तो फाइनल रिजल्ट को डिटरमाइन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जिसको भी जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट करना है वो प्रॉपर ऑप्शनल सेलेक्ट होना चाहिए। आपको उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए और प्लेंटी ऑफ द मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा प्रसन्नजीत, आपने सिविल सर्विसेज क्यों चुना? आप कुछ और भी चुन सकती है, यहाँ तक कि केस भी आपका क्वालिफाई हो गया था, सिविल सर्विसेज ही क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं बहुत से लोगों की लाइफ्स को पॉजिटिवली चेंज कर सकती हूँ, तो इसलिए यही प्लेटफॉर्म मैंने चुना। अच्छा, यूजुअली जब हम रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर एक फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें भी हर्डल्स आ जाते हैं। एक बच्ची पढ़ाई करने जाती है, स्पेशली इस लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें और भी आपको जो है रिसर्चिंग करनी पड़ती है, आपको जो है इंटरनेट के लिए दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। किस तरीके से फैमिली ने सपोर्ट किया इसमें? मैं बहुत फॉर्चुनेट थी और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, बहुत इमोशनली भी एज वेल एज़ फाइनेंशियली भी। जो भी रिसोर्सेज को एसेस करना होता था तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया।
अच्छा, किसी को खास कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में जिसको आप क्रेडिट देना चाहते हो, जिन्होंने आपकी मदद की है इस सफ़र में जो हर्डल्स आपके आए उसको ओवरकम करने में और ये जीत हासिल करने में? कोई एक इंसान तो नहीं होगा डेफिनेटली। पहले तो सब क्रेडिट तो ऑलमाइटी को ही जाता है और उसके बाद टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन सब का योगदान था। अच्छा, प्रसन्नजीत, जिस तरीके से आपने जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये आपने क्रॉस किया, लेकिन इसमें कोई ऐसा टाइम भी आता है जब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है या लोगों की बातें सुननी पड़ती है। क्या कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा चैलेंज आया जब रिलेटिव्स की तरफ से आपको कुछ सुनना पड़ा, जब आपको नेबर्स की तरफ से कुछ सुनना पड़ा, जहाँ पे एक और चैलेंज लगा आपको कि ये लड़की के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है? मैं यूजुअली सोशल लाइफ से बहुत कट रही ड्यू टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो उसमें लोगों की बहुत बातें होती थी, आप नहीं आते हो एंड ऑल दैट, बट सुननी पड़ती थी। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्योंकि सोशल लाइफ से ये अलग ही रही, प्रिपरेशंस में अलग ही रही, तो यूजुअली इनकी फैमिली या रिलेटिव्स पूछते होंगे कि ये ज़्यादातर जो है इंटरैक्ट नहीं करती है लोगों से। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे और ये बहुत अहम है क्योंकि आप जो है इंडिया में कई लोगों की आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं और स्पेशली उन लोगों की जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स है, जो क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपकी मैसेज क्या रहेगी उन एस्पायरेंट्स के लिए जो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करें, क्योंकि आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसे होता है। उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस और अपने ऊपर फेथ। अच्छा, एक और सवाल इसी में, क्योंकि एज अ फीमेल भी हमें जो है बहुत सोसाइटल प्रेशर भी देखने को मिलता है और उसके अलावा आप एक रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो रिमोट एरिया से होंगे, स्पेशली फीमेल्स होंगी? मैं ये कहूँगी कि एरिया ज़रूर एक प्रॉब्लम होती है, लिमिटेशन होती है आपको कहीं पर पहुँचने में, बट उसके ऊपर भी बियॉन्ड होता है, हमें फ़ाइट करना पड़ता है और हिम्मत नहीं हारनी होती है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रसन्नजीत कौर, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज विद 11th रैंक जो है क्वालिफाई किया है। तो इनका कहना है कि डेडिकेशन ज़रूरी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रिमोट एरिया होना या फीमेल होना, कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, लेकिन उससे बाहर भी दुनिया है, जिस तरीके से इन्होंने ये साबित करके दिखाया है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।